मेरे दोस्तों, क्या परमेश्वर निर्दयी है? क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास थोड़ा बहुत है। तो ये बात सुनने के लिए तो हमें बड़ा ही उटपटांग लगता है कि ये कैसे हो सकता है। जो परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास 2 कुर्ती है तो एक उसे दे दो जिसके पास कुछ भी नहीं, और अगले ही वचन में वही परमेश्वर कहते हैं कि जिसके पास कुछ नहीं है उससे सब कुछ ले लिया जाएगा और उसे दिया जाएगा जिसके पास बहुत है। तो क्या परमेश्वर अमीरों का परमेश्वर है? क्या परमेश्वर उनका ही परमेश्वर है जिनके पास बहुत कुछ है? क्या वो परमेश्वर गरीबों का नहीं? क्या वो परमेश्वर हर एक के लिए एक सा नहीं? क्या वो न्याय को बिगाड़ता है? हम ये वचन की गहराई में जाएंगे कि परमेश्वर ऐसा क्यों कहते हैं कि जिसके पास है उसे ही दिया जाएगा और जिसके पास कम है उससे वो भी ले लिया जाएगा। सबसे पहले हम इस वचन को पढ़ते हैं। ये वचन लिखा है लूका की पुस्तक 8 अध्याय का 18 में। हम पूरा पढ़ेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उसकी आत्मा की बातें उसकी आत्मा ही समझा सकती है। लिखा है, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जिसे वो अपना समझता है। हालेलुया। तो इस वचन को समझने का भेद पहले ही लाइन में परमेश्वर ने हमें दिया। लिखा है कि इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। तो परमेश्वर हमें यहाँ बताते हैं कि तुम ध्यान रखो, तुम चौकस रहो, अपना माइंड सेट करके शार्प माइंड बनाकर रखो कि तुम कैसे सुनते हो मेरी बातों को, ये चीज तुम्हें समझ आए। क्योंकि अगर कोई अन्य जाति या बिना पवित्र आत्मा को पाया हुआ बंदा ये वचन जब पढ़ता है तो उसे अक्सर ये लगता है कि ये कैसा परमेश्वर है जो कहता है जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा, जो वो अपना समझता है या जो कुछ है उसके पास थोड़ा बहुत। जबकि होना तो ये चाहिए था कि जिसके पास कम है, जो गरीब हैं, जो निर्धन है, कंगाल हैं, उसे परमेश्वर दें ताकि उसके पास कुछ हो, और जो अमीर हैं चाहे तो उससे परमेश्वर ले लें या उनका कम कर दें, उससे कोई मतलब नहीं। तो मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ परमेश्वर की कोई भी गलती नहीं। यहाँ परमेश्वर अपना न्याय प्रकट कर रहे हैं। यहाँ एक हमें सीक्रेट बता रहे हैं वो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने हाथों के फलों को ही खाओगे। अब मेन बात ये है कि किसी के पास ज्यादा क्यों है और किसी के पास कम क्यों है। जबकि दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय का 10 में हम पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हम में से हर एक को खाने के लिए रोटी देता है और बीजने के लिए बीज देता है। रोटी इसलिए कि जब तक वो बीज फलवंत ना हो तब तक हम उस रोटी को खाएं, और जब वो बीज फल जाए फिर हम अपने बीज से उगे हुए फल को खाएं और परमेश्वर का भी धन्यवाद करें कि वो हमें बीज दिया, और इसी कारण आज हमारे पास वो फसलें हैं जो हमें रोटी उगा कर देती है, जो हमें फल देती है। तो कहने का मतलब है कि हर एक जनों को सेम चीज, सेम क्वांटिटी में, सेम मात्रा में, सेम ग्रेस दिया गया है। पर कोई तो है जो उसे बुद्धि के साथ इस्तेमाल करता है और उसे बढ़ाता है, दुगना करता है, और कोई तो है जो उस दिए गए को वेस्ट कर देता है, उसका केयर नहीं करता, और जो बुद्धि के साथ उसे बढ़ाता है उसके पास ज्यादा हो जाता है, और जो बुद्धि के साथ नहीं करता, उसका केयर नहीं करता, उसके पास वो भी चला जाता है। अब जो परमेश्वर ने आपको रोटी दिया खाने को और बीज दिया भूमि पर बीजने को ताकि वो फल लाए, पर आपने क्या किया? रोटी तो खा ही गए, और जो बीज था कि आप उसे भूमि पर डालो, आपने वो भूमि पर नहीं डाला, परंतु उससे भी खा गए, उसे भी आपने इस्तेमाल कर लिया। और जब आपने इस्तेमाल किया बीज को तो वो फल कहाँ से दे, वो और दुगना कहाँ से आपके पास आए, और इसीलिए आपके पास जो कम था वो और भी खत्म हो गया। और जिसने बीज को बोया
और उसे फल मिला। उस एक बीज से उस बंदे के पास 10 बीज आ गया। अब वही 10 बीजों को वो फिर से बीज देगा, फिर से भूमि पर डाल देगा और फिर से वो 10 बीज 20, 60 और 100 गुना फल लेकर आएगा और उसके पास ज्यादा और भी ज्यादा हो जाएगा। तो बात यहाँ समझने का है, बुद्धि का है, ज्ञान को इस्तेमाल करने का है। इसलिए परमेश्वर ने वचन में कहा कि चौकस रहो कि तुम किस प्रकार सुनते हो। यहाँ परमेश्वर की गलती नहीं कि जिसके पास नहीं है उससे छीना जा रहा है और जिसके पास है उसे और दिया जा रहा है। यहाँ उन दोनों की करने का फल है, क्योंकि जो कुछ बोया जाता है वही फलवंत होता है और जो कुछ नहीं बोता है इंसान वो उसे कैसे प्राप्त हो सकता है। जीसस ने हमें एक उदाहरण दिया। एक मालिक ने अपने कर्मचारियों को तोड़े दिए, किसी को 1 तोड़ा, किसी को 2 तोड़ा और किसी को 5 तोड़ा दिया। और 5 और 2 वालों ने तो कमाया, लेकिन 1 वालों ने उसे नहीं कमाया, उसे दुगना नहीं किया। इसलिए उससे 1 ले लिया गया और उससे दे दिया गया जिसके पास ज्यादा था। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि किसे कदर है, किसे समझ आता है कि चीजों को कैसे बढ़ाना है, कैसे फलवंत करना है, कैसे अपनी बुद्धि का सहारा लेना है। उस 1 तोड़े वाले ने अपनी मूर्खता के अनुसार उस धन को यूज नहीं किया, उसे बढ़ाया नहीं, फलवंत नहीं किया, जबकि उसे दिया गया था बीज और उसने अपनी अपॉर्चुनिटी को खो दिया। और इसलिए वचन पूरा होता है कि जिसके पास थोड़ा है उससे वो भी ले लिया जाएगा। आप जितने भी स्पिरिचुअल हो जाएं, जितने भी वचन के नॉलेजेबल इंसान बन जाएं, परंतु ये बात याद रखें, जो कुछ परमेश्वर आपको देते हैं, अगर आप उसका दशमांश परमेश्वर को नहीं देते, उसका इस्तेमाल करना आप नहीं जानते, तो आपके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। परमेश्वर आपको धन तो देता है, आपकी ज़रूरतें पूरी तो करता है, लेकिन आप धन अगर बचाना नहीं जानोगे, अगर उसे बढ़ाना नहीं जानोगे, कहाँ कैसे किस चीज़ में खर्च करना है, ये चीज़ें अगर आप नहीं जानोगे तो आप हमेशा गरीबी में ही जीवन व्यतीत करोगे। क्योंकि दिया भी उसे ही जाता है जिसे कमाना, जिसे धन का बचत करना आता है। तो ऐसा ना बने कि जैसा कमाएं वैसे उड़ाएं भी। आप जितना कमा रहे हो उतना बचाओ भी, तो परमेश्वर आपको देखेंगे कि आपको कमाना आता है, आपको अपनी चीज़ों को डबल करना, बढ़ाना, सेविंग करना आता है और परमेश्वर उसमें आशीष देंगे। तो ये छोटा सा वचन, छोटा सा प्रकाशन आप सभी के लिए बड़ा ही लाभदायक होगा, ये मेरा विश्वास है। तो मेरे प्रियो, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।